बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड। आज दोहा क्रमांक 86 से 86। उसके पहले एक छंद प्रस्तुत करेंगे। प्रसंग ऐसा चल रहा है कि कामदेव जी धनुष लेकर के आए हैं भगवान शंकर का समाधि भंग करने के लिए, ताकि वे समाधि से बाहर आए और उनका विवाह हो। विवाहोपरांत उनके पुत्र द्वारा जो राक्षस ने जन्म लिया हुआ है उस राक्षस को मारकर पृथ्वीवासियों को सुखी करें, ऐसा प्रसंग चल रहा है। और कामदेव द्वारा भगवान शिव जी की समाधि को भंग करना। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। जागहि मनोभव मुयहु मन बन सुभगता न परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे सरनि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिकु सुख सरस रव करि गान चाना छही अपछरा। मरे हुए मनों में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जाती, इतना सुंदर। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन बहने लगा। सरोवरों में अनेक कमल खिल गए, जिन पर भंवरों के समूह गुंजन करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गाकर नाचने लगी। दोहा क्रमांक 86। सकल करा करी कोटि विधि। हारेऊ सेन समेत। चली नय चल समाधि शिव। कोप्यहूँ हृदय निकेत। सियावर रामचंद्र की जय। कामदेव ने अपनी सेना को साथ लेकर करोड़ों यत्न किए, पर श्री महादेव जी की अचल समाधि न डिगी। इस प्रकार अपनी हार होते देख कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसा। खाती पर चढ़े मदनु मनु माखा। सुमन चाप निज सर संधाने। अतरी सीता की श्रवण लगी ताने। छाड़े विषम बिसिखी उर लागे। छुटी समाधि शंभु तब जागे। भय हुई समन क्षोभ विषेकी। नयन उघारी सकल दिशि देखी। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका। भयहु कोप कंपेहु त्रैलोका। तब शिवती सर नयन उघारा। चितवतु कामु भयहु जर छारा। हाहाकार
भयउ जग माही, डर पे सूर भय असुर सुखारी, समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय अटंटक साधक जोगी। कि देखि रसाल बिटप पर साखा, तेहि पर चढ़े मदन मन राखा, सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरि सिता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण एक साथ चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से ताक कर उन्हें कान तक खींच लिया। कि छाड़े विषम विसिखि उर लागे, छुटि समाधि शंभु तब जागे। और भयउ ईस मन क्षोभु विषेखी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने 5 तीक्ष्ण बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में जा लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और उनके मन में अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा कि सौरभ पल्लव मधुन विलोका, भयउ कोप कंप्यउ त्रैलोका। तब शिव तीसरी नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। कि आम के पत्तों में छिपे कामदेव को देखकर उन्हें बड़ा क्रोध आया। उनके क्रोध से तीनों लोग कांप उठे। और तब भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, जिसकी दृष्टि पड़ते ही कामदेव तत्क्षण भस्म हो गए। कि हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। इससे जगत में हाहाकार मच गया, देवता डर गए और दैत्य सुखी हो गए। लोभी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे, जबकि योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भये, पति गति सुनत रति मूर्छित भई, रोदति विदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम कर बिनती, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबला निरखि बोले सही। कि योगी तो निष्कंटक हो गए, परंतु कामदेव की स्त्री रति अपने पति का यह हाल सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और नाना प्रकार से विलाप करती हुई वह शिवजी के पास गई और अनेक प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी उस अबला को देखकर उसको सांत्वना देते हुए बोले, अब ते रति तब नाथ कर, होई है नामु अनंगु। बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। कि हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, यह बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा रे। अब तू अपने पति से मिलने की बात भी सुन कि कैसे तेरा मिलन होगा। कि अब ते रति नवनाथ कर, होई है नामु अनंगु। और बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि, सुनि निज मिलन प्रसंगु। कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। रति गवनी सुनी शंकर बानी,
कथाय पर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार जब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह कीन्ही प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहूँ अमर आए के हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस बिनवं स्वामी। कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, भगवान शंकर, भगवान देवों के देव महादेव भगवान शंकर कह रहे हैं कामदेव की पत्नी रति से, उस दुखियारी से जिसके पति समाज कल्याण के लिए भस्म हो गए। वे कह रहे हैं भगवान शंकर की जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हई हरण महामहिभारा। कृष्ण तनय होई हई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। कि जब पृथ्वी के भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, हे रति, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन व्यर्थ नहीं जाएगा। शिवजी के वचन सुनकर रति तो चली गई। अब विस्तार पूर्वक दूसरी कथा कहता हूं कि ब्रह्मादि देवताओं ने सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले गए। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता शिवजी के पास पहुंचे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंध वृष केतु, कहूँ अमर आए के ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनवं स्वामी। कि शिवजी बोले हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, तथापि मैं भक्तवश आपसे विनती करता हूं कि सकल सुरन के हृदय यस, शंकर परमु छाहु। सकल सुरन के हृदय यस, शंकर परमु छाहु। ब्रह्मा जी कह रहे हैं निज नयनन देखा चहही, नाथ तुम्हार बियाहु। कि हे प्रभु, सब देवताओं के मन में ऐसा उत्साह है कि वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं शंभु। यह उत्सव भरी, यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूँ बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह यति भल कीन्हा। सासती करी पुरी करहूँ पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन अपारा, करहूँ तासु अब अंगीकारा। सुनि विधि विनय समुझी प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तब देवन दुम दुभी बजाई, बरषि सुमन जय जय सुर साई। अवसरु जानी सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरी भवन पठाए।
प्रथम गए जहाँ रही भवानी, प्रथम गए जहाँ रही भवानी। बोले बचन, बोले मधुर बचन छलसानी, कि हे कामदेव को मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें कि यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम उजारि रति कहु बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। कि हे कामदेव को मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया वो बहुत ही अच्छा किया। ब्रह्मदेव कह रहे हैं भगवान शंकर से कि सासति कर पुरी करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन है अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। कि हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यही सहज स्वभाव है, वे पहले दंड देकर फिर कृपा करते हैं। पार्वती ने आप कठोर तप किया है नाथ, अब आप उन्हें अंगीकार करें, स्वीकार करें। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुखमानी। तब देवन दुम दुभी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। कहा तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि वहां आए। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमांचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं। उनसे विनोद युक्त एवं आनंद पहुंचाने वाले वचन बोलने लगे। कहा हमारा न सुने हूं तब, नारद के उपदेशु। अब भा झूठ तुम्हार पन, जारेहु काम महेशु। कि नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। ऐसा सप्तऋषि विनोद युक्त बातें कर रहे हैं पार्वती जी से। मित्रों, यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी की इस कहानी में, श्री रामचरितमानस में हम मास पारायण का तीसरा विश्राम ले रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।